दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दरअसल बिल्कुल फिल्मी है। फिल्मों में जैसा होता है वैसा ही हकीकत में हो गया। फिल्मों में क्या, हिंदी फिल्मों में ही शायद ऐसा होता है। दरअसल ये कहानी है उत्तर इंडिया के उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से। बस्ती ज़िले में एक गौर थाना है। वहाँ पर 4 लड़कियाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। कॉलेज उनका शहर में था, तो वो गांव से कॉलेज डेली आया जाया करती थी। सफ़र जो है रास्ता तवील था। वो अपना चारों एक साथ आती जाती थी और बीच रास्ते में एक दरिया पड़ती थी, कुआनो दरिया। वो कुआनो दरिया पर एक ब्रिज था, एक पुल था, जिस पर कि अक्सर ठहरा करती थी। वहाँ बहुत सारे लोग आके रुका करते थे, क्योंकि वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता था। वहीं पर बहुत सारे मछुआरे जो है मछली मारते रहते थे कटिया डालकर। तो ये लोग डेली आती जाती थी। तो उसी में मछली मारने वालों में एक नौजवान लड़का भी था, सोनू निसार जिसका नाम था। और उससे वो काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ मारा करता था औरों के मुकाबले। तो एक दिन ऐसे जाते हुए उन लड़कियों में सीमा सिंह नाम की एक लड़की थी। न जाने उसे क्या हुआ, उसने सोनू से कहा कि तुम बहुत मछलियाँ मारते हो, मुझे भी मछलियाँ मारना सिखाओ। तो सोनू ने कहा कि तुम ये गंदा काम कैसे करोगी। तो उसने कहा, इसमें गंदगी की क्या बात, हम लोग घर में मछली खाते हैं। तो सोनू ने कहा, अच्छा आओ तुम्हें सिखाते हैं। और उसने मछली एक जो है मार के दिखाई। खैर बात, फिर वो लोग अपना मछली मारी, वो लोग घर चली गई। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। सीमा ने कहा कि मछली जो है मुझे मारना सिखाओ। फिर सोनू उसे मछली मारना सिखाया, मछली जो है पकड़ी। फिर सोनू ने कहा, ले जाओ इसे अपने घर ले जाओ, मछली तुमने ही मारी है। तो उन्होंने कहा कि जो अपने साथ हम ऐसे सड़क पर कैसे मछली लेके जाएंगे, पूरी दुनिया वाले क्या सोचेंगे। खैर उसमें से ही चारों में से दूसरी लड़की ने कहा कि ऐसी बात है तो तुम मछली भून के खिलाओ हमें। तो सोनू ने अगले दिन क्या हुआ, जब वो लोग घर कॉलेज से लौटती 3 बजे के तकरीबन, तो मछली भून के रखी थी। तो उन लोगों चारों से कहा, मछली मैंने भून के रखी है और जो खा लो। तो उन्होंने कहा, हमने मजाक किया था, ऐसे बीच रोड पे मछली कैसे खाएंगे। तो उसमें से एक लड़की की भूख भी लगी, चलो खा लेते हैं। फिर नीचे वो पुल से जो है ब्रिज से नीचे उतरे और उन लोगों ने मछलियाँ खाई, हंसी मजाक किया और फिर अपने घर चली गई। तो एक तरह से फिर ये रोज़ का मामूल बन गया कि सीमा जो है वो घर से जो है कॉलेज से लौटते हुए वहाँ रुकती और सोनू उसका इंतज़ार करता और दोनों मछली जो है मारते। एक दिन फिर वो लड़कियां अपने साथ समोसा लाएं कि आओ हम लोग समोसा खाते हैं। तो नीचे बैठ के समोसा खाने लगे। तो सोनू ने कहा कि तुम मेरे लिए समोसा लाई हो। तो उसने कहा, तुमने हमें मछली मारना सिखाया था, हम और मछली भून के खिलाई भी है, इसलिए हम समोसा लाए हैं तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कि हमने मछली मारना सिखाई, तुम हमको भी कुछ सिखा दो। तो उन लड़कियों ने कहा कि जो है हम तो क्या सिखा सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ते लिखते हैं, पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। उन लोगों ने सोचा ये ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होगा नहीं। तो सोनू ने कहा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्या सोचती है। कहा, मैं जो है बी फार्मा करके अभी अभी लखनऊ से आया हूँ। तो लड़कियों को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा, तुम बी फार्मा करके फिर यहाँ मछली क्यों मार रहे हो। तो कहा, दरअसल मेरी माँ बीमार है और जो है डॉक्टर ने इन्हें मछलियाँ खाने को कहा, तो इसलिए मैं उनके लिए मछली मारता हूँ। वैसे मैं जात का खुद मल्लाह हूँ और पास के गांव में रहता हूँ और मेरे वालिद जो है ये काम पेशेवर तरीके से करते हैं, मछली मारते हैं। खैर बात आई गई, ऐसी रोज़ का मामूल, हंसी मजाक। अब सोनू भी नौजवान था और सीमा भी नौजवान था। जाहिर सी बात है, जब डेली मिलना जुलना हंसी मजाक शुरू हुआ तो दोनों के दरमियान प्यार भी हो गया। फिर ये दोनों अब जो है पुल के साथ साथ बाहर भी मिलना जुलना शुरू कर दिए लोग। अब ये सब बात छुपती कहाँ है, वो भी गांव। ये बात सीमा के घर वालों को पता चली। और सीमा के घर वाले क्या थे, ठाक जात के ठाकुर थे और या मल्ला। अब ठाकुर और मल्ला का जोड़ कैसे बैठे। और दूसरे सीमा के घर वाले बड़े दबंग भी थे, पैसे से भी मजबूत थे। सीमा के वालिद और उसके चाचा और उसका बड़ा भाई सब ठेकेदार थे और सब के सब दबंग थे। तो उन लोगों को जब ये बात पता चली सीमा और सोनू वाली, तो एक दिन आए पुल पर और सोनू को बहुत मारा। सोनू को समझ में नहीं आया कि ये लोग मार क्यों रहे हैं। तो उसी में से एक आदमी ने कहा, ज़्यादा इसमें सुना किया करो, नहीं ये काट के नदी में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब सोनू को समझ में आया कि मामला क्या है। तो डर के मारे सोनू कई दिन जो है पुल पर आया ही नहीं। लेकिन खैर कुछ दिन बीता, जब डर कम हुआ फिर सोनू जो पुल पे आना शुरू हुआ। फिर सीमा कॉलेज से लौटते वक्त मिलना जुलना शुरू। तो अब ये दोनों जो है मिलने लगे और दूर दूर से मिलते मिलाते इन लोगों ने क्या काम किया कि मंदिर में चुपचाप शादी भी कर ली। अब जब फिर वो सीमा के घर वालों को पता चला कि ये फिर जो है सोनू से मिल रही है, तो उन्होंने जो है सोनू को फर्जी केस में अंदर करा दिया। 2-3 महीने के लिए सोनू जेल चला गया।
और जब जेल चला गया सोनू तो सीमा के घर वालों ने कहा यही मौका अच्छा है, भी इसकी शादी कर देते हैं। तो उन्होंने बलरामपुर, जो यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में ही एक पंकज सिंह लड़के के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। और जो है जब ये जेल में था सोनू तभी उसकी शादी कर दी। सीमा शादी करके जब आई ससुराल लाई और सुहाग रात के दिन जब जो पंकज सिंह कमरे में आया तो सीमा ने कहा कि तुम मेरे इस तरह से पति हो, तुम्हें मेरा पूरा अख्तियार है, आज की रात तुम्हें जो करना हो कर लो मेरे साथ, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सुबह मेरी लाश मेरी मायके पहुंचा देना। अब पंकज सिंह सुन के हक्का बक्का, खुद ही सोचिए, किसी भी लड़के की शादी हुई हो, सुहाग रात के दिन पहली मुलाकात में बीवी उससे ये कह रही है कि सुबह मेरी लाश मेरे मायके पहुंचा देना। उसने कहा ये क्या बात है, जो ऐसी बात क्यों कर रही हो। तो सीमा ने जो उसको पूरी बात बताई कि पहले सोनू के साथ जो हुआ, कहा मैंने उसके साथ मंदिर में शादी भी पहले कर ली है। तो पंकज सिंह ने कहा कि तुम चाहे जो करो, चाहे जो हम इतनी जो धूमधाम से शादी करके लाए हैं, और क्या तुम हमारी नाक कटवाओगे, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, पहले जो हुआ सो हुआ। तो सीमा ने कहा कि तुम कभी न कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे ही, मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी और मेरी लाश मेरे मायके पहुंचा दूंगी। खैर ये सब हुआ तो पंकज सिंह कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद पंकज सिंह कमरे में फिर आया, लेकिन उसके पीछे सोनू भी था। अब सोनू ने सीमा को आवाज़ दी तो सीमा को आवाज़ जानी पहचानी लगी। जब उसने नज़र उठा के देखा तो सामने सोनू। उसे यकीन ही नहीं हुआ, उसने सोचा मैं ये हकीकत देख रही हूँ या कि कोई ख्वाब है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद 4-5 रिश्तेदार भी कमरे में आए, सब तालियां बजाने लगे। तब जो है सीमा को यकीन हुआ नहीं ये हकीकत है, ख्वाब नहीं है। तो वो उछल कर सोनू से लिपट गई। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, मेरा शौहर नया पंकज सिंह है, और जो पंकज सिंह सोनू को लेके आ रहा है, पीछे से रिश्तेदार आ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, उसके कुछ समझ में आ नहीं रहा था माजरा। फिर पंकज सिंह ने बताना शुरू किया कि दरअसल जब तुम्हारे साथ शादी, मेरी फिक्स शादी हो रही थी, सोनू जब जेल से बाहर आया तो उसे कहीं से हमारा शादी का कार्ड मिला, उसने हमारा एड्रेस देखा और पूरी गाड़ी बुक करा के चला आया बलरामपुर। जब यहाँ आया तो मुझे देख कर चौंक गया, क्योंकि हम दोनों लोगों ने बी फार्मा लखनऊ में एक साथ ही किया, हम दोनों दोस्त थे। तो मुझे उसे देख के ताजुब हुआ, क्योंकि मैंने उसे बुलाया नहीं था, लेकिन जब वो आया तो मैंने उसकी काफ़ी खातिरदारी का, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब शादी में और मज़ा आएगा। लेकिन देखा कि सोनू कुछ गुमसुम रहता था, तो मैंने जब काफ़ी कुरेदा तो उसने बताया पूरी कहानी की दरअसल मेरी जिससे शादी होने वाली है वो उसकी प्रेमिका है और वो उससे पहले ही मंदिर में शादी कर चुका है। तो कहा जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। कहा सोनू तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं उस लड़की को काफ़ी पसंद करने लगा हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं पहले उससे मंदिर में शादी कर चुका हूँ। खैर मैंने उससे कहा देखो अब तुम जब शादी कर ही चुके तो एक्चुअल में पति पत्नी तो तुम ही दोनों हो, मियाँ बीवी तुम ही दोनों पहले सो गए हो, बाद में मैं जो करूँगा तो वो तो एक तरह से डुप्लीकेट है। कहा लेकिन मैं जैसा होता है होने दो, मैं पूरी बारात लेके जाऊंगा और शादी करके जो है सीमा को अपने घर लाऊंगा और सुहाग रात में सीमा से पूछूंगा अगर वो सच में तुमसे प्यार करती होगी तो तुम तो शौहर मियाँ बीवी पहले से हुई हो, मैं मेरा क्या काम है, तुम दोनों अपना मियाँ बीवी रहना और तुम दोनों ही एक्चुअल में पति पत्नी रहना, तुम दोनों ही ज़िंदगी बिताना। कहा इस तरह ये बात हो गई। फिर मैं तुम्हें शादी करके ले आया तो सुहाग रात में मैंने तुम्हें काफ़ी डराया धमकाया, उसके बाद भी तुमने कहा कि नहीं तुम जो सोनू से ही प्यार करती हो और उसी की हो, उससे पहले शादी कर चुकी हो। तब फिर मैं बाहर आया और सोनू को बुलाया और तब उसके बाद तुम जो देख रही हो ये बात है। तो ये एक हैप्पी एंड हुआ इस कहानी का, एकदम फिल्मी कहानी की तरह। फिल्मी और सब फिल्मों में शायद भी ना होता हो, हिंदी फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है हैप्पी एंड, और इस कहानी का भी इस तरह से हैप्पी एंड हुआ। खैर जो पंकज सिंह के पिता थे, वालिद थे, वो भी वकील थे। उन्होंने कहा कि तुम शादी तो तुम्हारी पहले से ही हो चुकी है मंदिर में, फिर भी जो है कोर्ट मैरिज तुम्हारी करा देंगे। अगर तुम्हारे घर वाले अब भी कुछ एतराज़ करेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे तो तुम्हारी तरफ से मैं केस लड़ूंगा कोर्ट में। खैर इस तरह करके फिर सारे लोग चले गए और पंकज सिंह, उसके कुछ दोस्त और सोनू रह गया। तो सोनू ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया पंकज सिंह को, कहा यार मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो जैसे कि दोस्तों में होता है, पंकज सिंह ने कहा ज़्यादा बकवास मत करो, तुम जाओ सीमा के पास, लेकिन ज़रा ध्यान रखना कि सीमा की ही तरह एकदम मेरी एक लड़की ढूंढो, मैं उससे शादी करूँगा क्योंकि सीमा मुझे बहुत पसंद थी। तो ये थी आज की कहानी हैप्पी एंड वाली। इस कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।